जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल क्लासरूम में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया, उसके लिए आप सभी को सहृदय धन्यवाद। आशा करता हूं इस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। दो संख्याओं का स्क्वायर कितनी हम आसानी से निकालेंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए इसे हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो भी संख्या हमने यहाँ पे लिखी है 25, 45 और 65, इसके इकाई के स्थान पर 5 है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 का हम वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25 होगा, 25 को हम लिख देंगे। फिर इसके पहले इसके आगे जो भी संख्या होगी, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी संख्या होगी, उस संख्या का हम उसके अगली वाली संख्या में गुणा कर देंगे और गुणा करके उसके पहले हम उसे ही लिख देंगे। 2 है, जब मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 दिया हुआ है, तो 2 का हम उसकी अगली संख्या 3 में गुणा करेंगे, तो 2 3 6, हम इस 6 को यहाँ पे लिख देंगे। बस इसका वर्ग निकल गया। आइए इसका भी निकाल के देखते हैं। 45 का है, तो सबसे पहले 5 का हम स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया और 4 का गुणा हम इसके अगली वाली संख्या में करेंगे। 4 का गुणा 5 में करेंगे, तो 4 गुणे 5 यानी कि 20 हो जाएगा। ये हमारा इसका वर्ग हो गया। आइए 65 को देखते हैं। 65 के वर्ग में सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग जो है कि हमारा 25 हो जाएगा और 6 का गुणा हम उसकी अगली वाली संख्या 7 से करेंगे। 6 गुणे 7 यानी कि 6 7 42 हो गया इसका हल। आप ऐसे ही इस तरीके की जो भी संख्याएं होंगी 2 अंकों की, आप उसका आसानी से वर्ग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर और देखते हैं जो भी संख्या 100 से थोड़ी सी कम हो, कोई भी ऐसी संख्या जो 100 से थोड़ी सी कम हो, उसका हम वर्ग निकाल कर देखेंगे। मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। पहली हम कोई संख्या ले लेते हैं 92, दूसरी संख्या है 94, तीसरी संख्या है 96, चौथी संख्या है 98। इसका हम वर्ग निकाल कर देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये संख्या 100 से कितनी सी कम है, जिसमें हम 100 को आधार मान लेते हैं और देखते हैं कि 100 से एक संख्या कितनी कम है। हम देख पा रहे होंगे कि पहली हमारी संख्या है 92, जो 100 से 8 कम है। ये संख्या हमारी 100 से 8 कम है। उसको हम, अगर ये संख्या 8 कम है तो हम इसमें से 8 घटा देते हैं। अगर ये 100 में से 8 कम है तो हम इसमें से 8 कम कर देंगे। 92 में से 8 जब हम घटाएंगे तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 84। 84 को ऐसे ही लिख देंगे। और जो संख्या हमने घटाई है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 8 घटाया है, तो 8 का हम वर्ग करके यहाँ पे लिख देंगे। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, ये हो गया 92 का वर्ग। ऐसे ही हम 94 का करके देखते हैं। 94 जहाँ हम देख पा रहे हैं कि 94 100 से 6 कम है। अगर ये 6 कम है तो 94 से 6 को हम घटा देंगे। 94 से 6 घटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 88। और जो संख्या हमने घटाई हुई है उसका हम वर्ग करते हैं और उसके बाद हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 6 घटाया है तो 6 का वर्ग हो गया 36, तो 36 को हम यहाँ पे लिख देंगे। हो गया ये 94 का वर्ग। ऐसे ही 96 को देखते हैं। 96 हमारा, आप देख पा रहे हैं कि 96 100 से 4 कम है, तो हम 96 में से 4 को घटा देंगे। 96 में से 4 घटाएंगे तो ये 92 हो जाएगा। अब हम 4 को, जो संख्या हमने घटाई है, 4 घटाया है, तो 4 का वर्ग ही हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं। 4 का वर्ग हो जाएगा हमारा 16। ये संख्या हो जाएगी हमारे 96 की वर्ग। ऐसे ही 98 का करके देखते हैं। 98 100 से 2 कम है। 98 100 से 2 कम है, इसके लिए हम 98 में से 2 को ही घटा देंगे। अभी हमारी संख्या हो जाएगी 96। अब हमने जो घटाया है उसका हम वर्ग करेंगे।
हमने 2 घटाया था तो 2 का वर्ग हम लिखेंगे 4। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी संख्या हम लिखेंगे उसको डबल डिजिट में होनी चाहिए, यानी कि 2 संख्या में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो इसको हम 0-4 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी संख्या हो, जब भी वो सिंगल डिजिट में आए उसको हम डबल डिजिट में करके लिखेंगे, सिंगल नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारा इसका वर्ग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसी संख्या जो 50 से थोड़ी सी कम हो। तो मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। पहली हमारी संख्या हो गई 44, दूसरी हमारी संख्या हो गई 48, तीसरी हमारी कोई संख्या हो गई 46 और चौथी हमारी कोई संख्या हो गई 47। हमने 4 संख्याएं ले ली। अब हम इन चारों का वर्ग निकाल के देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम 50 को आधार मानते हैं और देखते हैं कि ये हमारी संख्या 50 से कितनी कम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहली संख्या हमारी 44 है, जो 50 से 6 कम है। तो ये जब ये 6 कम है तो हम 44 में से 6 को घटा देंगे। तो 44 में से 6 को घटाएंगे तो हमारी ये संख्या हो जाएगी 38। अब इस संख्या का हम आधा कर देंगे। इसको आधा करने पे ये संख्या 19 हो जाएगी। अब जो हमने संख्या घटाया है पहले, इस संख्या का वर्ग यहाँ पे हम लिख देंगे। 6 का वर्ग हमारा हो जाएगा 36। ये हमारा 44 का वर्ग हो जाएगा। आइए 48 का हम करके देखते हैं। ऐसे ही 48 का वर्ग करने से पहले हम इसको देखेंगे 50 से ये कितना कम है। आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या 2 कम है 50 से। जब ये 50 से 2 कम है तो अब हम 48 में से 2 को घटा देंगे। 48 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 46। अब इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पे हमारा ये संख्या 23 हो गया। अब इस संख्या के आगे जो भी संख्या हमने घटाया था, यानी कि यहाँ पर हमने 2 घटाया था, इसका वर्ग करके हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 का वर्ग हमारा हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान रहे जब भी हम इस ऐसी संख्याओं को लिखेंगे तो वो हमेशा 2 नंबरों में होनी चाहिए, यानी कि 2 डिजिट में होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4 लिखने के लिए हम इसको 0-4 करेंगे। ये संख्या हमारी 48 की वर्ग हो गई। ऐसे ही हम 46 का निकाल के देखते हैं। 46 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये 50 से कितनी कम है। ये हमारी 50 से 4 कम है। तो 4 कम है तो 46 में से 4 को हम घटा देंगे। 4 को घटाएंगे तो अब ये 42 हो गई। इसको हम 2 से भाग देंगे। अब ये 21 हो गई। जब 21 हो गई तो फिर हमने 4 घटाया था संख्या से, तो इस 4 का वर्ग हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 का वर्ग हमारा 16। अब हम यहाँ पे इस 16 को लिख देंगे। ये हो गया हमारा इसका वर्ग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर और सीखते हैं एक ऐसी मास्टर ट्रिक जो 2 अंकों की किसी भी संख्या पर काम करेगी। आप कोई भी संख्या ले लो जो 2 अंकों की हो, आप उस पर इसको आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। आइए हम इसके लिए कोई उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। पहली मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 37, दूसरी संख्या हमने ले ली 64, तीसरी हमने संख्या ले ली 82, चौथी हमने संख्या ले ली 96। आइए इसको करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लगा देंगे सभी संख्याओं का। तो आइए सबसे पहले 37 का करते हैं। 37 का करने के लिए सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49 लिख देंगे। इसके बाद हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। इसके बाद हम 3, 7 और 2 का आपस में गुणा करेंगे। 30 सते 21, 21 दूनी 42। अब हम इस 42 को हमेशा यहाँ लिखेंगे, हमेशा एक स्थान छोड़ के लिखेंगे। पीछे से एक स्थान छोड़ देंगे, उसके बाद इस संख्या को हम लिखेंगे और इस संख्या को बस जोड़ देंगे। हमारा 9 के नीचे कुछ नहीं है तो ये संख्या हो जाएगी 9, 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। बस यही संख्या हमारा 37 का वर्ग हो जाएगा। तो आइए हम अब 64 का वर्ग करके देखते हैं।
64 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले हम 6 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग हमारा हो जाएगा 16, 6 का वर्ग हमारा हो जाएगा 36। अब 6, 4, 2 का आपस में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 को हम यहाँ लिख देंगे, हमेशा एक स्थान हम छोड़ के लिखेंगे। उसके बाद हम इस संख्या को जोड़ देंगे, 6, 8, 1, 9, 4, 6, 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4। ये संख्या हमारी 64 की वर्ग हो जाएगी। तो आइए अब 82 का वर्ग करके देखते हैं। 82 का वर्ग करने के लिए हमें 2 का वर्ग करना होगा, 8 का वर्ग करना होगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, जो कि हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे। तो 4 के पहले हम 0 लगा देंगे। अब 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। अब इस 64 को हम लिख देंगे। इसके बाद 8 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32। अब इस 32 को हम यहाँ लिखेंगे एक स्थान छोड़ के। अब इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे, 4, 2, 4, 3, 7 और 6। बस ये हो जाएगा हमारा 82 का वर्ग। आइए हम करते हैं अब 96 का वर्ग। 96 का वर्ग करने के लिए हम सबसे पहले 6 का वर्ग करेंगे, फिर 9 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग हमारा हो जाएगा 36, 9 का वर्ग हो जाएगा हमारा 81। अब ऐसा करने के बाद 9, 6 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, 9 6 का 54, 54 दूनी के 108। अब इस 108 को एक स्थान छोड़ के इधर लिख देंगे, तो 108 हमारा ऐसे लिख दिए, एक स्थान को हमने छोड़ करके इसको लिख दिया। अब इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, 6 हमारा हो जाएगा 8 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 0 यानी कि 1 हासिल 2, 8 1 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम 2 अंकों की किसी भी संख्याओं का हम कितनी आसानी से वर्ग कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अगली जो भी वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।